चीन और अमेरिका के बड़े बड़े प्रोजेक्ट, उनकी मेगा सिटीज को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि अब भारत भी कुछ ऐसी ही परियोजनाओं पर काम कर रहा है, कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है जिसे देखकर चीन और अमेरिका भी हैरान हो चुके हैं। लेकिन कौन से है यह प्रोजेक्ट और क्यों इन प्रोजेक्ट्स ने दुनिया के एडवांस देशों की नींद उड़ा रखी है, आइए जानते हैं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। वैसे तो इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की वजह साल 2008 में ही मिल चुकी थी। हुआ कुछ ऐसा कि चीन जब अपने यहाँ ओलंपिक की तैयारी करवा रहा था, तब उसे कच्चे लोहे की जरूरत थी। उस वक्त चीन को कच्चा लोहा जापान उपलब्ध करवा रहा था, लेकिन लोहे की जरूरत ज्यादा थी, इसलिए जापान ने भारत की तरफ रुख किया। हालांकि भारत के पास लोहे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन लोहे को भारत के दक्षिणी इलाके से होते हुए चीन तक पहुंचाना था। उस वक्त भारत के हाईवे बहुत खस्ता हालत में थे। इस वजह से सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि जापान को भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि भारत के पास ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा साधन नहीं था। इसी के बाद जापान ने भारत के साथ हाथ मिलाकर इस कॉरिडोर को बनाने की हामी भरी। इस प्रोजेक्ट की लागत $100 अरब है, जिसके लिए भारत और जापान दोनों मिलकर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। इतना जान लीजिए कि यह प्रोजेक्ट भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस परियोजना के बन जाने के बाद दिल्ली से मुंबई के बीच ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और बेहतर हो जाएगा। कमर्शियल ट्रांसपोर्ट पहले से कहीं ज्यादा सस्ते हो जाएंगे। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इस प्रोजेक्ट के जरिए 30 लाख लोगों को सीधी नौकरी मिलेगी। यकीन मानिए, 1540 किलोमीटर का यह कॉरिडोर भारत के लिए बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। अब बात करते हैं भारत के दूसरे प्रोजेक्ट की। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनने वाला है, जिसे देखकर चीन की हालत खराब हो चुकी है। वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे प्रोजेक्ट। क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहां पर है? अगर आप जानते हैं तो उसे आप अपने दिमाग से डिलीट कर दीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चिनाब नदी के ऊपर बनने जा रहा है। इसकी ऊंचाई पूरे 359 मीटर है। इस ब्रिज को 2 हिस्से में बनाया जा रहा है। ब्रिज का एक हिस्सा पिलर पर तो दूसरा हिस्सा आर्च पर बनाया जा रहा है। ब्रिज के आर्च को बनाने के लिए हाई क्वालिटी स्टील का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं स्टील को एक दूसरे से जोड़ने के लिए पूरे 2 लाख बोल्ट का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इन सब के अलावा इसकी खूबी है इसकी कीमत। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 92 मिलियन खर्च किए गए हैं। आपको बता दें कि इस ब्रिज का आर्च लगभग बनकर तैयार हो चुका है। माना जा रहा है कि कुछ सालों में भारत का यह सबसे ऊंचा पुल बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं जिस तर्ज पर भारत में सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनने जा रहा है, बिल्कुल इसी तरह अब भारत की सड़कें भी बदलने वाली है। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अगर आप भी हाईवे पर मौजूद बड़े बड़े गड्ढों से परेशान हैं, तो आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत का नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें भारत में मौजूद सभी हाईवे को डेवलप किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 45,000 किलोमीटर की सड़कों को डेवलप करने का काम शुरू कर दिया गया है। ये माना जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट 2032 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को 7 अलग अलग स्टेट्स में पूरा किया जाएगा, जो भारत के सभी राज्यों को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए भारत ने विश्व बैंक, बैंक ऑफ जापान, एशियन बैंक से भारी मात्रा में कर्ज ले रखा है। लेकिन भारत सिर्फ यहीं पर नहीं रुकने वाला। भारत के अगले प्रोजेक्ट के बारे में जानकर आपको हैरानी होगी। दिबांग हाईवे इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी दिबांग नदी के ऊपर बन रहा है दिबांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। यह आपको बता दें, दुनिया का सबसे लंबा और भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है ये। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम पूरे 3000 मेगावाट की बिजली पैदा करेगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में $2.5 मिलियन खर्च होने वाले हैं। वहीं इस डैम की ऊंचाई 288 मीटर है। लेकिन दोस्तों, इस परियोजना में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। असल में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 2.7 लाख यानी 2,70,000 पेड़ काटे जाएंगे, जिसके लिए दिबांग घाटी के लोग लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका मानना है कि इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद दिबांग की पहचान पूरी तरह खो जाएगी, जंगल पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोग इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भी बनने जा रहा है, जिसका नाम शायद आपने सुना होगा, विराट रामायण टेम्पल प्रोजेक्ट। विराट रामायण मंदिर हिंदू देवी देवताओं का एक ऐसा मंदिर होगा जिसे बिहार के केसरिया इलाके में बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस मंदिर को बनाने में पूरे 500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, क्योंकि यह कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं है, बल्कि इस मंदिर के बन जाने के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस मोन्यूमेंट बन जाएगा। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि इस मंदिर को 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा।
यह एक ऐसा मंदिर होगा जिसकी ऊंचाई 116 मीटर होगी। वहीं इस मंदिर का पूरा एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला होगा। इस मंदिर की सबसे खास बात यह होगी कि यह मंदिर इतना बड़ा मंदिर होगा कि इसमें एक बार में 20,000 लोग बड़ी आसानी से समा सकेंगे। वैसे आपको बता दें कि इस मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर कंबोडिया के अंगोर वाट मंदिर से इंस्पायर है। अब जरा भारत के इस प्रोजेक्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई के पनवेल में बनाया जा रहा है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि यह मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक्सटेंशन है। लेकिन यह कोई मामूली एयरपोर्ट नहीं होगा, बल्कि यह देश का पहला मल्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी होगा। इस एयरपोर्ट के बन जाने के बाद यह बड़े ही आसानी से हर साल 10 मिलियन पैसेंजर को संभाल लेगा। लेकिन कहा जाता है कि इसे और भी ज्यादा एक्सपैंड किया जाएगा, जिसके बाद इसकी कैपेसिटी 90 मिलियन प्रति वर्ष हो जाएगी। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पूरे 16,700 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसे साल 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। नर्मदा वैली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। दोस्तों आपको बता दें कि नर्मदा वैली प्रोजेक्ट भारत की नर्मदा नदी पर बन रही अब तक की सबसे बड़ी परियोजना है। इस प्रोजेक्ट के तहत नर्मदा नदी पर करीब 3000 डैम बनाए जाएंगे। आप इतना समझ लीजिए कि भारत का यह प्रोजेक्ट पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसे साल 2035 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में पूरे 30 बिलियन US डॉलर का खर्च आने वाला है। लेकिन इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के 50 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। उन्हें अपना घर द्वार छोड़कर वहां से जाना होगा, जिसके लिए इस मेगा प्रोजेक्ट का विरोध भी किया जा रहा है। दोस्तों अब रफ्तार की बात कर लेते हैं। भारत के इस प्रोजेक्ट की रफ्तार आपकी होश उड़ा देंगे। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। वैसे हम भारतीय बुलेट ट्रेन का सपना तो बहुत लंबे समय से देखते आ रहे हैं, लेकिन हम भारतीयों का यह सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है, क्योंकि मुंबई से अहमदाबाद के बीच बहुत जल्द बुलेट ट्रेन चलने वाली है, जिसको बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। जिसके बाद आप मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलती हुई देखेंगे। लेकिन दोस्तों इस बुलेट ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच 60 किलोमीटर का एक ऐसा सफर होगा जिसमें यह ट्रेन समुद्र के अंदर से होकर गुजरेगी। वहीं यह बुलेट ट्रेन 312 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, यानी आपका मुंबई से अहमदाबाद का सफर मात्र कुछ घंटों में ही पूरा हो जाएगा। वहीं अगर हम इस प्रोजेक्ट के लागत की बात करें तो इस प्रोजेक्ट को 500 मिलियन US डॉलर के साथ पूरा किया जाएगा, जिसके लिए भारत ने जापान से कर्ज लिया है। वैसे इन सभी प्रोजेक्ट में से आपको सबसे ज्यादा लाभकारी कौन सा प्रोजेक्ट लगा और आप किस प्रोजेक्ट को नंबर 1 पर रखना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें, ताकि वह भी भारत के इन प्रोजेक्ट के बारे में जान सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाले भविष्य की वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।